एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज आप लोगों से ऐसे काम शेयर करूंगी जो मेरे बहुत टाइम से पेंडिंग पड़े थे। बहुत प्रॉब्लम हो रही थी उन कामों को करना, इतना ज़रूरी था कि आज फाइनली मैंने वो काम कर दिया। वही आप लोगों से शेयर करूंगी वीडियो में। देखिए देखिए, ये बच्चा आ गया बीच में तो बने रहिएगा वीडियो में। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया कि घर के जो एरिया बहुत ज़्यादा मैसी हुए हैं और मैं इग्नोर कर रही हूँ जिस एरिया को, आज वो सारे एरिया क्लीन कर लेने हैं। ऑलमोस्ट मैं सभी एरिया ना आज क्लीन कर दूंगी क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा। 3 दिन हो गए हैं। बालकनी में मैं पेंट कर रही थी, पेंट के बाद अभी है ना धीरे धीरे मैंने है ना जो डेकोरेशन करना स्टार्ट कर दिया, मगर ये एरिया ना सबसे ज़्यादा गंदा लग रहा है मुझे। ये भी अगर कोई आ जाए ना तो अच्छा नहीं लगेगा। और छोटी स्पेस है और मैंने यहाँ देखिए सिलेंडर और है ना ये बाल्टियों में मेरे है ना गेहूँ पड़ा हुआ है तो वो रखा था। फिर मैंने सोचा आज फाइनली मैंने सभी एरिया क्लीन कर दूंगी जो मैं थोड़ा सा इग्नोर कर रही हूँ। थोड़ा सा नहीं, इस बार मैंने बहुत ज़्यादा इग्नोर कर दिया। तो कई एरिया तो इतने ज़्यादा ख़राब हो गए ना मेरी इग्नोरेंस की वजह से। तो अभी आज इस चीज़ को ही मैं अच्छे से ना क्लीन कर दूंगी। और सीढ़ियाँ मेरी इतना ना अभी इतनी कवर हो जाने से बहुत अच्छी लगती है। और इस एरिया को भी है ना मैं अच्छे से ना सजाऊंगी। तो आप लोग मुझे सजेशन दीजिएगा कि मुझे स्टेट्स में क्या करना चाहिए। सोचा तो मैंने भी बहुत कुछ है, देखते हैं आगे क्या होगा। तो आ गई हूँ छत पे। छत पे क्या, ये देखिए हमारे है ना जो टैब नहीं लगी हुई है। तो आप लोग सोच रहे हो कि इतना सारा टब लेके मैंने छत धोने, नहीं रे बाबा, इतनी हिम्मत नहीं है। बहुत गर्मी है, मगर छत पे मुझे हर दूसरे या तीसरे दिन है ना झाड़ू लगाना पड़ता है। एक रीज़न तो आप लोगों को पहले ही बताया था कि जो पहले वाली छत है वहाँ पे मुझे हमारा ना जो अंडरग्राउंड पाइप है तो इसलिए मिट्टी वगैरह ना जाए, तो ये भी एक रीज़न है। दूसरा ये रीज़न, अभी मैंने प्लांट्स वगैरह छत पे रखे हैं ना, तो बरसात का सीज़न है और मिट्टी वगैरह एक्स्ट्रा ना प्लांट से निकलती है तो इनको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ना नीचे से ना चींटियाँ ना गमलों में आ जाएंगी तो चींटियाँ अपना घर बना लेती हैं और देन इनकी साइड चेंज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए ना सारे गमलों को इधर उधर करके दोबारा से सेट कर दूंगी, नहीं तो चींटियों ने इनको ख़राब कर देना है। तो देखिए छत इतनी क्लीन लग रही थी ना तो फिर भी मिट्टी और ये तो इतना कुछ निकला है। तो ये है ना दोपहर खिड़ी हमारे यहाँ पे बोला जाता है पोर्चुला को। तो इसे अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि क्लीन कर रही हूँ सॉरी, जो है ना इसके फूल सूख गए हैं उसे अच्छे से झाड़ रही हूँ, भी झाड़ दूँ। और ये जो जो प्लांट मेरे है ना सेट करने वाले उनको कर दूँगी। और ये मैंने जेड प्लांट आज निकाल रही है, ये नीचे लेके जाऊँगी क्योंकि एक और एरिया जो मैंने हफ्ता 10 दिन हो गया आई थिंक, मैंने जो है ना लिविंग रूम का, नहीं हफ्ता हफ्ता हो गया होगा लिविंग रूम का मेकओवर किए। तो इग्नोर हो रहा है वो एरिया, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो सबसे ज़्यादा मुश्किल वाला काम है ना ये है सीढ़ियों से नीचे आना और सीढ़ियों से ऊपर जाना। पहले देखिए सामान लेके गई हूँ नीचे जो लेके आना था, फिर नीचे से ऊपर लेके आ रही हूँ। और मेरी कोशिश ये थी एक साथ 3-4 चीज़ें पकड़ लूँ। जैसे ये देखिए पटड़ी पकड़ी हुई है, दुपट्टा और ये गेहूँ की बाल्टी तो मुझे तो ऐसे है ना एक्स्ट्रा ही सोच के चलना पड़ता, नहीं तो मैं थक जाती हूँ। और गर्मी में तो बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। छत क्लीन कर दी है और नेक्स्ट जो काम है ना और जो मैं बहुत टाइम से इग्नोर कर रही हूँ, मैंने गेहूँ नहीं साफ़ किया। और सच में आटा ख़त्म होने वाला है जी। अभी मैंने 1-2 महीने से तो मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं पूरे टाइम पे ही है ना कनक को धो रही हूँ। तो है ना छत पे है ना टैब नहीं लगी, अभी हमने नहीं लगवाई, 1-2 काम करने वाले हैं तो वो अभी होंगे नहीं। सच बताऊँ तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैंने ना टब ला के रख दिया था, जब हमारी टंकी भरेगी तो टब भी भर जाएगा। और वहाँ से मैं बाल्टियों में पानी लेके आ रही हूँ। और ये बड़े सारे छन्ना है ना जो सीमड़ वगैरह छानते हैं ना, तो वो है इसके ऊपर मैं देखिए ऐसे बाल्टी से जो एक्स्ट्रा पानी निकाल रही हूँ ना तो इसके ऊपर रख दी, क्योंकि देखिए जो एक्स्ट्रा कनक वगैरह निकलेगी जो कुछ भी है ना वो इसी में रह जाएगा, पाइप में नहीं जाएगा। और दूसरा ना जानवरों के लिए, पंछियों के लिए ठीक है, वो खा लेंगे। और धूप है इसलिए मैं इस साइड हूँ क्योंकि यहाँ पे छाया है। और कनक को धोना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये पूरे साल के लिए स्टोर करके रखते हैं और इसमें दवाई डाली जाती है, जिस वजह से ना कनक को धोना ही है। मैं कई लोग है ना जो कनक को है ना चेंज करवा के ना आटा ले लेते हैं, तो मैं तो कनक धोती हूँ। तो ये 20 किलो 20-22 किलो के करीब कनक होगी जो मैंने आज धो दी है। तो टाइम तो लगता है, देखिए इन कामों में बहुत मेहनत है। मैं बहुत टाइम से इग्नोर कर रही थी, मुझे ये था भी मैं घर के ना जो मेकओवर चल रहा है, मेरा जो पेंट वगैरह चल रहा है मैं उसको कर लूँ। मगर कभी कभी क्या है कि कई चीज़ें इग्नोर करने से बहुत नुकसान हो जाते हैं। तो मुझे यही है अभी, क्योंकि मैं दूसरे आटा तो मैं खाती नहीं हूँ और मैं घर का ही पिसा हुआ आटा मुझे अभी पसंद आने लगा है। तो इस वजह से कोशिश कर रही हूँ भी मैं ना धो दूँ, ये 2 दिन में सूख जाएगी। मगर जैसे ही है ना मैं बच्चों को स्कूल से लेके आई तो बारिश आ गई, हम खाना खाने लगे तो बारिश आ गई। भाग के गए और सारी कनक को इकट्ठा करके रखे। तो अभी मैं गिरने वाली थी, तो यहाँ नीचे से जो थोड़ी बहुत गिर गई है ना वो मैंने जो बेडशीट पे ऊपर रखी थी तो वो है ना मैं उठा लूँगी। तो देखिए इतनी सारी ये है ना कनक है जो एक्स्ट्रा निकली है धोने से, तो ये पंछियों के लिए मैं रख दूँगी। तो ये देखिए
कबूतर आ गया, अब देखिए इस पे बैठा हुआ है, तो इनको पता चल जाता है भी कनक धो ली है। तो अभी है ना कनक को 2 घंटे मैंने ऊपर ऐसे छोड़ दिया था, देख लीजिए छत भी सूख गई है ना। तो 2 घंटे बाद अभी आई हूँ मैं, और धूप हो गई है। कनक धोई थी मैंने 8 बजे, 8:15 के नियर अबाउट आई थी मैं। बच्चे जब स्कूल चले गए तो उसके बाद ही मैंने ये काम स्टार्ट किया था। तो अब इसको ना अच्छे से फैला दूंगी और ताकि सूख जाए। वैसे तो गर्मी इतनी ज़्यादा ना 2 दिन में सूख जाएगी, मगर सावन में थोड़ा ये हो जाता ना, पता नहीं लगता कब बारिश हो जाए। तो अभी अच्छे से फैला दूंगी, और साइड साइड पे ना मैं नहीं फैलाऊंगी, क्योंकि अगर कबूतर वगैरह खाएंगे ना, उनको आदत होती है वो गिरा देते हैं साइड पे। तो जो उसके बाद जो मैं सबसे ज़्यादा इग्नोर कर रही थी ना, मेरी ग्रोसरी मैंने जब से लेके आओ, 1 मंथ हो गया सच में, हस्बैंड को ये पता ही नहीं है। 1 मंथ हो गया मुझे। तो मैं ना घर के कामों में इतना बिजी थी ना, तो मैं है ना वो कर ही नहीं पाई, सच बताऊं तो मैं ना ग्रोसरी रख ही नहीं पाई। यही रीज़न था। तो मुझे ना हंसी भी आ रही है। मुझे जो चीज़ चाहिए होती थी ना, मैं बस निकाल लेती थी। तो ये है ना लिफाफे हैं जो मतलब सामान वगैरह लेके आते, तो मैं ऐसे ना शॉप पे दे के आ जाती हूँ, जहाँ तुम आंटी यूज़ कर लेते हैं। तो मैंने उनको बोला हुआ है, क्योंकि ये क्लीन ही होते, मैं इनको गंदा तो करती नहीं, बस जो सामान आ गया। तो एक्स्ट्रा दाल देखिए ऐसे लिफाफे में डाल के ऐसे रख देती हूँ, जो पुरानी वाली दाल है और नई वाली डाल देती हूँ। और डिब्बे मैंने इसीलिए नहीं धोए, क्योंकि मैं जब भी खाली होते हैं ना, ख़त्म होती है दाल वगैरह, मैं साथ के साथ ही धो देती हूँ, तो इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। तो एक चीज़ ये देखिए, जैसे ये दाल का ना पूरा भर गया, मगर फिर भी अगर ऐसे डैप 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 करोगे ना, तो ये दाल पूरी आ जाएगी। नहीं तो इतनी थोड़ी सी कहाँ रखे, कहीं मैं तो कहीं रख के भूल जाती हूँ। इसलिए मैंने ऐसे थोड़ी थोड़ी डैप 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 करके सारी ये 1 kg आई ये पूरी की पूरी डाल दूंगी, एक्स्ट्रा नहीं रखूँगी। तो ऐसे डैप डैप करने से ना अंदर स्पेस बन जाती है। और ढक्कन लगाने के बाद एक बार अच्छे से डैप 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 तो इसके बाद सारे ये ग्रोसरी देखी मैंने अपनी पैक कर दी है। और मैंने एक जैसे डब्बे रखे हुए हैं, ये ब्राउन राइस के हैं। तो जो ग्रीन वाले आप लोग देख रहे हो ना, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, ये ना अचार के डिब्बे हैं। तो मैंने ये 2 साइज़ के रखे हुए। तो देखिए ये मेरा नहीं, यहाँ पे रहती है मेरे सारी ग्रोसरी। तो मैंने अभी सारी पैक कर दी, और ये काम बहुत बड़ा हो गया था, क्योंकि है ना मुझे जो चाहिए था बस मैं वहाँ से ले लेती थी, कभी ध्यान नहीं दिया। अब नेक्स्ट जो काम है ना, देखिए मैं ना किचन का मेकओवर तो कर दिया। मेकओवर वो तभी अच्छा लगेगा ना अगर वो किचन क्लीन होगी। तो मैं ना बस पेंट में इतना बिजी हो गई थी, तो थोड़ा इग्नोर हो रहा था। जैसे मनी प्लांट का पानी चेंज करना है, और मुझे यहाँ पे थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग करनी है। ये एरिया इतना गंदा नहीं है, मगर जिस साइड गैस है ना, वो साइड बहुत ज़्यादा गंदा है। तो मुझे ना बस थोड़ी सी क्लीनिंग करनी है, थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा करनी है। पूरी किचन की क्लीनिंग करनी है मुझे, क्योंकि देखिए ना मेरे जो सामान है ना वो इस तरह का है, ग्लास का है। आप लोग देखोगे ना तो उस पर ना डस्ट दूर से ही पता चल जाती है, अभी डस्ट है। तो मुझे किचन बताने लग जाती है, विना मैडम क्लीन कर लो। तो एग्जॉस्ट अभी मैं ऐसे ही क्लीन करूँगी। डीप क्लीनिंग जब किचन की करूँगी ना, तो एग्जॉस्ट खोल के करूँगी, अदरवाइज़ तो मैं ऐसे ही कर रही हूँ। फिर भी काफ़ी हद तक हो जाता है क्लीन। तो मैं ये है ना दोनों सल्फों को अच्छे से क्लीन करने के बाद दूसरी साइड आऊँगी। तो एक साथ मैं पूरा किचन नहीं बिखेरती हूँ, धीरे धीरे। तो देखिए ये बच्चे के खिलौने, एक्चुअली ये खिलौने नहीं, इसमें खाने की चीज़ें आती थी। तो मुझे ये साइकिल बहुत अच्छा लगे, तो मैं ऐसे ही डेकोरेशन में यूज़ कर लूँगी। मेरी किचन में कोई बहुत ज़्यादा महंगी महंगी चीज़ें नहीं है, मैंने तो टॉय से और है ना छोटे छोटे सामान से ही डेकोरेट किया हो। तो ये देखिए मनी प्लांट, तो इनका पानी नहीं चेंज किया। तो देखिए आपने देखा ना, इसका एक पत्ता ख़राब था। तो जो प्लांट्स है ना वो बता देते हैं अभी हमें है ना प्रॉब्लम हो रही है और हमारा पानी चेंज कर दो। तो आप जिनको है ना अच्छे से नहला के, इनके जो जितने भी पत्ते अच्छे से नहला के पानी चेंज कर दूंगी। और माइक्रोवेव वाली साइड आएगी वो, मैंने बताया ना एक एक कॉर्नर ही पकड़ना चाहिए, क्योंकि अगर बाई चांस देखिए अगर कोई आ भी जाए ना, तो उस एरिया को बस जल्दी से क्लीन करके सामान रख दियो। अगर पूरा का पूरा सामान अगर बिखेर लूँ ना मैं, तो आप लोग देखिए कोई आ जाए तो फिर हो गया काम। तो ये देखिए ये मेले से लेके आई, तो मैंने आप लोगों को दिखा रही थी, ये बहुत क्यूट है। तो यहाँ पे क्लीनिंग करने के बाद ये मेरी टीवी ट्राली इस साइड की क्लीनिंग कर लूँगी। तो गंदा तो नहीं है, मगर डस्ट बैठ जाती है ना, तो उस वजह से मुझे क्लीन करना पड़ रहा है। तो देखिए फ्रिज के टॉप पे जो मैंने ये बुद्धा जी रखे हैं ना, किसी ने मुझे है ना बोला था, जी श्री सिस्टर है, उन्होंने बोला था कि ये ना आपका ये है ना एंटिक पीस है। एक्चुअली ये एंटिक पीस नहीं है, मतलब देखने में पता नहीं उनको लगा होगा कुछ एक्स्ट्रा, मगर ये देखिए ये ना करवे जो करवा चौथ पे यूज़ करते हैं ना, और ये ढक्कन। तो इसके ऊपर मैंने जस्ट है ना ये 150 के बुद्धा जी मैंने मीशो से मंगवाए थे बहुत पहले। तो बस ऐसे ही रख दिया, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए, और सच में ये ऐसे रखने से इतने अच्छे लगते हैं ना, बस मैं इनको क्लीन कर देती हूँ पानी से, सिंपल पानी से। कभी मैंने सोप नहीं यूज़ किया। तो देखिए किचन कितनी अच्छी लग रही है। और जब मैं इसे क्लीन करती हूँ ना, तो मेरी सारी चीज़ें चमकती हैं, क्योंकि आप लोग समझते हो ना भी, जब ग्लास पे अच्छे से क्लीनिंग हो जाए ना, तो वो शाइन बहुत करता है, मिट्टी भी बहुत दिखती है ग्लास की चीज़ों पे। तो किचन देखिए इतनी अच्छी लग रही है। नेक्स्ट जो काम है ना मेरा, वो लिविंग रूम का सबसे बेस्ट कॉर्नर था ना मेरा,
तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया ना भी प्लांट्स बता देते हैं, प्लांट्स है ना बच्चों की तरह होते हैं, अगर उनको कोई तकलीफ़ होती है ना वो बता देते हैं। जैसे मेरे ये है ना स्पाइडर प्लांट है, इनके है ना जो पत्ते हैं ना ये देखिए पीले पड़ रहे हैं और थोड़ी थोड़ी ब्लैक शेड आ रही, तो इसका मतलब यही है भी अभी ये यहाँ पे अच्छे से सर्वाइव नहीं करेंगे। तो ये स्नेक प्लांट है ना जो पीछे आप देख रहे हैं फ़ोटो के पास, ये तो सर्वाइव बहुत अच्छे से कर रहा है, मगर स्पाइडर प्लांट को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो इसलिए उससे मैं थोड़े दिन अभी बाहर रखूँगी, मगर फिर उतने दिन इस एरिया को अच्छे से डेकोरेट करना है। देखती हूँ अगर ये सेटिंग अच्छी रही तो यही रखूँगी, क्योंकि जो है ना स्पाइडर प्लांट है उसके मैंने ना अभी कटिंग और ज़्यादा नहीं लगाई। मुझे ये है अभी भी हमारे यहाँ पे ना जो नर्सरी है वो बंद हो गई, तो देखिए मैं ऐसे चेंज कर करके देख रही हूँ, और मुझे ना ये डेकोरेशन का बिल्कुल आइडिया नहीं होता, मैं तो बस ऐसे रख के देखती हूँ, अगर मेरी आँखों को अच्छा लगता है ना तो मैं ना वो चीज़ बस फाइनल कर देती थी। जैसे देखिए मैंने एक मटकी रखी उसके ऊपर रखा, मुझे ये भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि ये जो स्नेक प्लांट है ज़्यादा हैवी नहीं है। फिर मैंने ना प्लांटर को सीधा किया, उसके ऊपर ट्राई कर रही थी भी उसके ऊपर रखूँ, मगर मुझे वो भी अच्छा नहीं लगा, और 1 घंटा तो मुझे यहाँ की सेटिंग करने में लग गया। क्योंकि होता क्या, जैसे मैंने पहले डेकोरेशन की था और वो बहुत बेस्ट हुई थी, तो बेस्ट करने के चक्कर में है ना एक बार जो चीज़ पसंद आ जाए वो वैसे दोबारा नहीं होती, मगर वही चीज़ें रख रख के देखोगे तभी आइडिया होगा। देखिए मैंने मटकी भी उठा ली है, तो इसके ऊपर मेरे पास ये का ना पॉट पड़ा था, मैंने सोचा चलो यही रख के देखते, तो अभी ये मुझे कुछ हद तक ठीक लग रहा है, मगर मैंने फिर सोचा इसकी साइड चेंज करती हूँ, जो प्लांटर है, और मैंने प्लांटर भी चेंज कर दिया है। तो ये देखिए ये प्लांटर और सीधे साइड में रखूँगी, क्योंकि हाइट का थोड़ा देखना होता है। तो अब मुझे ये ग्रीन ग्रीन और थोड़ा ऑरेंज और पीछे फोटो वाइट थोड़ी अच्छा लग रहा है, आप लोग बताइएगा। सो फाइनली फ्रेंड्स देखिए लिविंग रूम इस तरह का लग रहा है। तो ये कॉर्नर आप लोग बताइएगा, पहले ठीक लग रहा था जो अब ठीक लग रहा है। फिलहाल मैंने ये कॉर्नर इस तरह से सेट कर दिया है, और जब मेरा वो स्नेक प्लांट मैंने 2-3 कटिंग लगा लूँगी और वो अच्छे से चलेगा, फिर मैं दोबारा से यहाँ पे रख दूँगी। और आसमा सिस्टर ने पूछा था ये यहाँ पे क्यों रख दी, क्योंकि बालकनी का चल रहा है मेरा मेकओवर, वहाँ पे क्लीनिंग और पेंट चल रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे रख दिए। अरे बाबा छत पे नहीं लेके जा सकती, अब मैं थक जाती हूँ, तो प्लांटर लेके जाना छत पे और लेके आना बहुत टाइम लगता है। तो फिलहाल देखिए लिविंग रूम कुछ इस तरह का लग रहा है, आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लग रहा है।